Good morning and welcome back to the online classes. Dear students, लास्ट क्लास में हमने देख लिया कि मॉड z का मीनिंग क्या होता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मीनिंग क्या होता है. ओके, अगर हम इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली देखें तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयटा वाई को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x कोमा वाई से, और अगर हम उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो डिस्टेंस होता है यही मॉड z के इक्वल होता है, और ये जो एंगल थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो यही आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल है. चलिए अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये थीटा इन जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ z को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर यहाँ से हम देखें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं m. अगर ये मोड z है तो ये हो जाएगा मोड z साइन थीटा, और OM जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा मोड z कोस थीटा. यानी कि जो z में x प्लस आयटा y हम लिख रहे थे तो x की जगह अब लिख सकते हैं मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा, y की जगह लिख सकते हैं मोड z साइन थीटा. सो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ओके, सो z की ये वाली जो नोटेशन है मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर दिस थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z. ये वाला आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हमने थीटा माना है, ये वो वाला थीटा नहीं है tan इनवर्स मोड ऑफ y बाय z. इन जनरल ये वाला हमने थीटा मान लिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हमने थीटा बोल दिया. सो z इज इक्वल टू मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड मोड z इज द mode of z, that is under root of x square plus y square, that is distance of origin from the complex number. So z is equal to mod z cos theta plus iota sin theta. हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस नोटेशन को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म ऑफ नोटेशन है. अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई 1 प्लस आयोटा ये लिखा हुआ है तो इसको आप पोलर फॉर्म में लिख के बताइए. तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो आप इसमें मोड z फाइंड आउट करेंगे. तो मोड z फाइंड आउट करना तो बड़ा ही आसान काम है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट काम आप क्या काम करेंगे, इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करेंगे. आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया, एक 3 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक एंगल फाइंड आउट करो tan इनवर्स मोड ऑफ y बाय x, ठीक है, और इसको बोल दिया थीटा. अब अगेन ये वाला थीटा और ये थीटा सेम नहीं है. एक काम करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको अल्फा ही मान लो, ठीक है, ये अल्फा है. अल्फा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको अल्फा ही मान लो आप. और ये थीटा वही है tan इनवर्स मोड ऑफ y बाय x. सो tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं थीटा. नेक्स्ट हम चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है, और फिर थर्ड स्टेप में हम लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा. तो अगर इस वाले केस में हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करनी है तो पाई बाई 4 आएगी, और पोलर फॉर्म में इसकी नोटेशन हो जाएगी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4. ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं. सपोज करिए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा. सो इस 1 प्लस रूट 3 आयोटा को हमको अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मोड z फाइंड आउट करेंगे. मोड z की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. ध्यान रखना इसमें रूट 3 के साथ आयोटा नहीं आएगा, सो इसकी वैल्यू हो गई 2. और ये भी ध्यान रखना मोड z की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं आती, केवल और केवल प्लस 2 आती है. नेक्स्ट स्टेप में आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और वो आ जाएगी 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 के इक्वल. तो अगर भाई इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है. अगर आपको आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया और मॉड्यूलस समझ में आ गया है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और नोटेशन पढ़ते हैं, ऑयलर्स नोटेशन. पोलर फॉर्म हमने देख ली, अब ये ऑयलर फॉर्म है EULER,
ये ऑयलर हम इसको पढ़ते हैं, यूलर नहीं पढ़ते, ऑयलर। एक स्विट्ज़रलैंड का एक मैथमेटिशियन थे और फिजिशियन भी थे। उन्होंने एक नोटेशन दी थी कि अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू मोड z ई टू द पावर मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोड z ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, वेयर ई इज द ऑयलर्स नंबर। E is equal to 2.7118282840 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली E इज इक्वल टू 2.7183। ये ऑयलर्स नंबर होता है। एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड डॉट अप टू इन्फाइनाइट। तो ये हम अभी आपके लेवल पे इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि ऑयलर एक मैथमेटिशियन था जिसने ये कमेंट किया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप उसको लिख सकते हैं मोड z ई टू द पावर आयोटा थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो नोटेशन है इसको हम बोलते हैं ऑयलर्स नोटेशन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। ये E है, ऑयलर्स नंबर 2.7183 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आइए अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स मोड z को r भी लिख देते हैं, कई बार मोड z को हम r भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये z है x, y, तो इसको हमने r लिख दिया और आर्ग्यूमेंट ऑफ z को इन जनरल हम थीटा लिख देते हैं। ठीक है, ये जो थीटा है मतलब ये एक्चुअली वो अल्फा वाला थीटा है, आप समझ रहे हो ना। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ये जो लिखा हुआ है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। ओके, अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर ये जो थीटा लिखा हुआ है ये एक्चुअली अल्फा ही लिखा हुआ है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आई होप आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा हुआ है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z को चाहे आप थीटा से डिनोट करो, चाहे अल्फा से डिनोट करो, चाहे बीटा से डिनोट करो, किसी से भी डिनोट करो। ठीक है, फाइनली ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा हुआ है। ओके, और ये जो OZ है इसको हम कई बार R भी बोल देते हैं। चलिए, इसके बाद एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है डी मूवर्स थ्योरम। देखिए यहां से एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो वेयर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। डी मूवर्स थ्योरम बोलती है कि अगर आपने इसको रेज टू द पावर n कर दिया, रेज टू द पावर n कर दिया, तो वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा n टाइम्स थीटा एंड दैट इज इक्वल टू r cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब ये जो n था ये अंदर एंगल्स में मल्टीप्लाई हो गया। देख रहे हो, z टू द पावर n हो गया r cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और z क्या था, अच्छा सॉरी, ये पावर जो n है ये इसके ऊपर जाएगी और इसके ऊपर भी जाएगी, r रेज टू द पावर भी n होगा। ओके, सो r रेज टू द पावर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू r रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये जो n बाहर था पावर में वो जाके इसकी पावर में तो हो ही गया r रेज टू द पावर n, लेकिन इसके एंगल्स में जाके वो मल्टीप्लाई हुआ। इसका एक बहुत शानदार आप एग्जांपल देखिए। अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए √3 - 1 प्लस आयोटा √3 + 1, और आपसे पूछता है इसकी पावर 4 बताइए, पावर 4 कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, √3 - 1 प्लस आयोटा √3 + 1 होल रेज टू द पावर 4 हमको बताना है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट पावर 4 फाइंड आउट करने बैठ जाएं तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ऑयलर्स नोटेशन से करें और डी मूवर्स थ्योरम से करें तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा।
√3 माइनस वन √3 + 1, सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं, जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको नाम दिया z। तो ये लिखा हुआ है z की पावर 4। तो z आपके पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू √3 माइनस वन प्लस आयोटा √3 + 1। सो मोड z फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू √3 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 माइनस 2√3 प्लस 3 + 1 प्लस 2√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, 4 + 4 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2। ओके, 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2। और अगर इसमें हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये अगर फाइंड आउट करें तो देखिए √3 + 1 अपॉन √3 - 1, tan इनवर्स अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमने आज देखा था, आई मीन लास्ट क्लास में देखा था कि इसकी वैल्यू आती है कितनी, 75 डिग्रीज, है ना। और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यही इसकी आर्ग्यूमेंट हो गई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गई 75 डिग्रीज। ओके, आप चाहें तो पाई नोटेशन में लिख सकते हैं, चाहें तो डिग्री नोटेशन में लिख सकते हैं। नाउ z पावर 4 ये हो जाएगा 2√2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय कोस 4 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 4 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, हमने डी मोइवर्स थ्योरम को लगा दिया। z हमारे पास लिखा हुआ था 2√2, पोलर फॉर्म में अगर देखें तो कोस 75 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 75 डिग्रीज। और यहाँ पर हमने देखा डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर पावर n बाहर लिखी हुई है, जैसे पावर 4 ऊपर है, तो वो यहाँ पर r रेज टू द पावर 4 हो जाएगी, दैट इज मोड z रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय कोस और साइन के एंगल्स में वो नंबर जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो 2√2 रेज टू द पावर 4 हो गया 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2, और अंदर जाके ये हो गया कोस 4 इंटू 75 डिग्रीज, तो 4 इंटू 75 डिग्रीज आई थिंक हो गया 360 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 360 डिग्रीज। और यहाँ से हम देखें तो 2 रेज टू द पावर 4 हो गया और 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और ये हो गया 64। सो इट इज़ 64 मल्टीप्लाइड बाय कोस 360 की वैल्यू होती है 1, साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 1 + 0 आयोटा, यानी कि 1 ही लिखा हुआ है। सो z की पावर 4 स्टूडेंट सोल्व होकर आ गया 64। तो देख रहे हैं आप, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अगर, और अगर आप डी मोइवर्स थ्योरम नहीं जानते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको डी मोइवर्स थ्योरम मालूम है तो फटाक देसी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इसके बाद इसी डी मोइवर्स थ्योरम की हेल्प से हम आयोटा का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट ऑफ आयोटा क्या होगा? इन जनरल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें तो हम डी मोइवर्स थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होती है कई बार वो हमको एग्जैक्ट ऐसे डिग्रीज में मालूम नहीं होता। चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आयोटा है वो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 0 + 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, that is cos π/2 plus sin π/2 multiplied by iota. Okay, that is equal to e to the power iota π/2, है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी e रेज टू द पावर आयोटा π/2 उसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा π/2 और पूरे की पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा π/4, और ई रेज टू द पावर आयोटा π/4 हो गया कोस π/4 प्लस कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। ओके स्टूडेंट्स, सो अंडर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटी सी चीज़ का हमको ध्यान और रखना होगा।
जनरली आप रियल फंक्शंस में अगर अंडर रूट ऑफ 4 फाइंड आउट करते हैं तो वो केवल +2 आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आप 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो वो +-2 आता है। पॉजिटिव नंबर्स में ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन की नोटेशन होती है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा जब हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है तो ये फंक्शन तो रहा नहीं, क्योंकि उसकी डोमेन वायलेट हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है, ये केवल और केवल एक स्क्वायर रूट है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो प्लस और माइनस करके 2 वैल्यूज आती हैं। तो हमने यहाँ पर जो अंडर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करी है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई √2, एक्चुअली हम इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस। आप अपनी साइड से एक बार रफ में ट्राई करके देखो कि अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 प्लस या माइनस है, अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या वो आयोटा के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको पता चलेगा कि वो आयोटा के इक्वल ही आएगा। ओके, चलिए अब इसी बात को हम एक ढंग से और भी समझ सकते हैं। अब जो इक्वेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक बहुत ही अजीब इक्वेशन है, पूरे मैथमेटिक्स की सबसे अजीब इक्वेशंस में से एक है। देखिए जो 1 होता है, 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आयोटा, ओके, और -1 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस 0 इंटू आयोटा, ठीक है, ओके। तो ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, 1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, और -1 को आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा पाई। वाई? Because -1 is nothing but cos pi and 0 is nothing but sin pi. So cos pi plus iota sin pi को आप लिख सकते हैं e raised to the power iota pi। तो ये वाली जो दो इक्वेशंस आई हैं, देखिए ये कितनी अजीब इक्वेशंस हैं। e raised to the power iota 2 pi minus 1 equal to 0 and e raised to the power iota pi plus 1 equal to 0। आप इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ध्यान से देखिए और एक क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ये कैसे लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। देखिए ई ऑयलर्स नंबर है, अभी अभी हमने डिस्कस करा है कि ये इनफाइनाइट तक जाता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये आगे कहाँ तक जाएगा, बहुत लंबी वैल्यूज, इसके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के बाद भी इसका कोई पैटर्न नहीं बनता, जैसे पाई का कोई पैटर्न नहीं बनता। और ये वैल्यू लिखी है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और पाई अपने आप में एक और बहुत अजीब नंबर है, 3.14 एंड सो ऑन आगे तक जाता है। पाई भी होता है अपना ये जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो। पाई भी एक इरेशनल नंबर है जो इनफाइनाइट तक जाता है। और आयोटा, आयोटा अंडर रूट ऑफ -1 मतलब एक इमेजिनरी चीज है, और आपने ई को पावर रेज कर दिया आयोटा मल्टीप्लाइड बाय पाई, तो देखिए ये कितनी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लिखी हुई है, देखिए कितनी एक अजीब क्वांटिटी लिखी हुई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि इसकी वैल्यू आ रही है -1 के इक्वल, है ना। e रेज टू द पावर आयोटा पाई प्लस 1 की वैल्यू आ रही है इक्वल टू 0, मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी है इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आई हुई है। तो ये मैथमेटिक्स में एक बहुत स्ट्रेंज इक्वेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ई जो हमारे पास एक ऑयलर्स नंबर है, पाई जो हमारे पास सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो है, और आयोटा जो अंडर रूट ऑफ -1 लिखा हुआ है, ये तीनों भयानक चीज़ें एक छोटी सी चीज़ में सिमट के रह गई -1 के इक्वल। तो ये एक बहुत स्ट्रेंज पॉइंट है, एक बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशन बनती है मैथमेटिक्स में कि e रेज टू द पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू -1। ओके, नाउ अभी देखिए हम लोग अंडर रूट ऑफ आयोटा फाइंड आउट कर रहे थे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। स्टूडेंट्स यहां पर हम इसके साथ ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि एक अंडर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज 1, और 1 को हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, यहां से 1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई।
और इस 1 का स्क्वायर रूट अगर हम कर दें तो ये लिखा हुआ है ना। तो यानी कि अंडर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू हम जब फाइंड आउट कर रहे थे तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। ओके, अब इस 1 को तो हम 1 ही लिख देते हैं, अंडर रूट 1 को हम 1 ही लिख देते हैं, और दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, that is equal to e raised to the power iota pi by 4 multiplied by e raised to the power iota 2 pi divided by 2, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब पावर 1 by 2। सो e raised to the power iota pi by 4 की वैल्यू तो आ गई 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2, क्यों 1 बाई रूट 2 प्लस आयोटा 1 बाई रूट 2 कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय ये लिखा हुआ है e raised to the power iota पाई, e raised to the power iota पाई की वैल्यू हमने अभी देखी वो -1 आई थी, ठीक है। तो इस वजह से अंडर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू +1 प्लस रूट प्लस ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 भी लिख सकते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करते हो तो उसमें प्लस और माइनस साइन का जरूर ध्यान रखते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। सो अगर अंडर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो मैं उसे केवल +2 नहीं लिखूंगा, मैं +-2 लिखूंगा। ओके, नाउ तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अपने फेयर नोट्स में कॉपी कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। अब एनसीईआरटी लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज अब आप सोल्व कर सकते हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर सोल्व करिए, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। Okay students, so thank you for hearing me patiently. Please note down the following concept in your fair notes.